प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है बेटा दो चरों का रैखिक समीकरण आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुँचे थे बेटा। चलिए इसे हम जो है बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं, ठीक है। और लिखा है यदि थैले में कुल 29.75 रुपये हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ये आपका बेटा क्या है, ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। ठीक है जी, ये क्या है, ये जी क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए बेटा हम आगे हल करते हैं इसको। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक बार चलिए समझा देता हूँ। एक थैला है बेटा, उस थैले में क्या है ना बेटा, 25 पैसे और 50 पैसे की क्या है, सिक्के हैं। उसमें 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। एक थैला है और उस थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। तो आपको बताना है कि उस थैले में जो 94 सिक्के हैं उसमें कितने जो है 25 पैसे के हैं और कितने, मतलब टोटल कितने सिक्के हैं आपको बताना है, ठीक है। समझ आया जी। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, ठीक है। माना कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, ठीक है, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या बेटा, y है, ठीक है। और हमको पता है कि x प्लस वाई मतलब 25 और 50, मतलब 50 और 25 पैसे टोटल कितने सिक्के हैं, 94। तो x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा, 94 है, ठीक है। तो चलिए आगे हल करते हैं बेटा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 50 पैसे 50x प्लस 25y इक्वल्स टू, और यहाँ पर कुल जो कुल रुपए हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कुल जो है 29.75 रुपये हैं। जो कितने हैं, 50 और 25 पैसे के जो सिक्कों का जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितना है बेटा बताइए। मतलब थैले में टोटल जो है 29.75 रुपये हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसको रुपए में है, इसको आप पैसे में 2975 भी तो लिख सकते हैं, 2975 पैसे। इसमें यदि आप 100 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2975। अब आगे देखिए बेटा, इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। और यहाँ से चलिए हम देखते हैं, इसमें जो है बेटा 25 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे 2x प्लस 25 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे y और इक्वल्स टू 2975। आगे देखिए बेटा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू ये 2975 से आप डिवाइड कर दीजिए 25। आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, माना कि 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य x है और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या है, y है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे देखिए बेटा 50x और 25y, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, कॉमन लेते हैं। तो दोनों में 25 के पहाड़े में जो है 50 आता है, 25 से कम 25, 25 दूने 50। तो हमने 25 को कॉमन लिया, तो यहाँ पर 25 दूने 50 होता है, तो ये 2x हो गया, प्लस का प्लस, यहाँ तो 25 पहले से कॉमन है तो y बच गया, ठीक है। और यहाँ पर जैसा ये लिखा था उसका ये, तो यहाँ बेटा 2x प्लस वाई, और ये 25 इधर गुणा में था, इधर गया तो भाग में, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 से कम 25 और ये 25 से कम 25। तो यहाँ पे 4 बच गया, और फिर से 25 से कम 25, और तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, ये होगा आपका 23, ठीक है। ये होगा आपका 22,225, ठीक है। और ये होगा 25 लिया 225, ठीक है। मतलब आप यदि 25 को इस तरीके से भाग देते हैं 2975 से, तो ये बेटा निकल कर आता है 119। कितना निकल कर आएगा, 119, ठीक है जी। तो आगे चलिए हम देखते हैं बेटा, इसे हम बेटा समीकरण 2 देते हैं। अब समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, 1 में 2 को, या 2 में 1 को घटा दीजिए, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर घटा देते हैं। चलिए, तो बेटा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 119 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 94 घटेगा, तो x 2x में x घटेगा तो x ये कैंसिल हो जाएगा, और ये घटेगा बेटा, तो ये होगा आपका, ये 9 में 4 घटेगा तो बोलिए 5, और 11 में 9 घटेगा तो 2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब x का मान जो है, x का मान
ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम रखेंगे बेटा x का मान जो है, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 94, समीकरण 1 है तो x का वैल्यू यहाँ से 25 है, तो यहाँ पर आप 25 लिखिए। 25 प्लस वाई इक्वल्स टू 94, y इक्वल्स टू 94 माइनस 25 और y इक्वल्स टू, आप इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये कितना होगा बेटा, ये आपका निकल कर आएगा 14 में, आप 4 में से 5 नहीं घटेगा तो 14 में आप 5 माइनस कीजिए, कितना होगा 9, ठीक है। और ये 8 में 2 गया तो 6। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं बेटा x क्या था हमारा 50 पैसे, तो आप लिख सकते हैं अतः 50 पैसे जो सिक्कों की जो संख्या है, ठीक है, ये संख्या ही रहेगा ना, ये संख्या रहेगा, माय मिस्टेक, ठीक है बेटा, सॉरी, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है बेटा, 69 है। ओके, आप आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा कि दो संख्याओं का योग 25 है, कि माना कि पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या है, y है, ठीक है। और दोनों का क्या कर देंगे बेटा, योग बोला है, ठीक है। तो योग मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, दोनों का योग कितना दिया है यहाँ पे 25 दिया है, ठीक है। तो ये 25 समीकरण 1 कितना हो गया बेटा, ये समीकरण 1। दूसरा आगे यहाँ पे बोला है बेटा कि उनके व्युत्क्रम का योग, उनका व्युत्क्रम मतलब बेटा रेसिप्रोकल, मतलब तथा इनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा जस्ट इसका उल्टा, जैसे 1/x प्लस 1/y नीचे कर देना है। इनका व्युत्क्रम कितना है यहाँ पे 1/4, ठीक है। किसी को दिक्कत बेटा यहाँ तक? नीचे का हम बेटा एलसीएम लेंगे तो x और y के एलसीएम क्या होता है, xy होता है, ठीक है। और इसको तिरछा गुणा करते हैं, y 1 जा y और बेटा जी x 1 जा x और 1/4 के 1/4। आगे बेटा इसको आप तिर्यक गुणा करेंगे, 4 के इनके साथ गुणा के 4 और x प्लस वाई लिख दीजिए इसको अच्छे से, x प्लस वाई, और यहाँ पे आप लिख देंगे बेटा एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का गुणा 1 से और 4 का गुणा मतलब 4 को इधर गुणा कर दिया, तो 4 यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुणा है, और y प्लस एक्स को मैंने x प्लस वाई लिख दिया, ठीक है। ओके बेटा, समझ आया यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा जी, यहाँ पे 4 गुणा x प्लस वाई का मान देखिए यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पर आप 25 लिखिए और एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर x प्लस वाई का मान 25 दिया है ना, देखो, और 25 चौक कितना होता है जी 100, कितना होता है 100, तो ये आपका समीकरण 2, ठीक है। अब मैं एक्स वाई को बढ़िया अरेंज करके साइड लिख दिया, एक्स वाई और 25 चौक 100, समझ आया बेटा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, देखिए माना कि वो उन दोनों संख्याओं का योग 25 है, उनका व्युत्क्रम मतलब 1/x और 1/y और 1/4, इसका एलसीएम लिए तो एक्स वाई हो गया और y 1 जा y, x 1 जा x, ठीक है बेटा। और यहाँ पर 4 का गुणा हम इन दोनों के साथ करेंगे और एक्स वाई का गुणा इसके साथ, एक के साथ, तो एक्स वाई 1 जा एक्स वाई और 4 के यहाँ पर 4, और ये बेटा एक गुणा है तो इस प्रकार से। और x प्लस वाई का मान यहाँ पे 25 दिया है, तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो 25 चौक कितना होता है 100, आप सभी जानते हैं, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है बेटा, संकेत है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है, संख्या ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जो आपके बुक में हमें संकेत के रूप में दे दिए हैं। संकेत ये है बेटा, वो यहाँ माइनस वाई का ऑल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है बोलिए, एक्स प्लस वाई का ऑल स्क्वायर माइनस 4xy, ये क्या दिया है बेटा, ये हमें संकेत जो है संकेत के रूप में यहाँ पे दिया है, ठीक है बेटा। किसी बच्चे को कोई समस्या यहाँ तक समझ आ रहा है ना, आ रहा है जी। अब चलिए बेटा आगे सॉल्व करते हैं, आगे चलिए देखिए। अब x माइनस वाई कोई नहीं है हमारे पास, तो आप रहने दीजिए, x माइनस वाई का ऑल स्क्वायर यहाँ पे रहने देते हैं, इक्वल्स टू बेटा जी x प्लस वाई दिया है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 25, और यहाँ पर बेटा देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का 4, और यहाँ पर बेटा एक्स वाई का मान 100 दिया है, तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे 25 की स्क्वायर होता है बेटा जी 625। आपको स्क्वायर अगर नहीं आता होगा किसी का, तो आप यहाँ पर 25 का 25 बार गुणा करेंगे, 25 गुणा 25 तो होता है बेटा जी 625, ठीक है। और यहाँ पर बेटा माइनस का माइनस 100 चौक कितना होता है 400, ठीक है। समझ आ रहा है राहुल?
आगे देखिए बेटा कि ये 625 में आप 400 घटाएंगे तो ये आएगा 5, ये 2 और ये 2, ठीक है, 225, ठीक है। और ये है x माइनस वाई, और ये स्क्वायर बेटा इधर चला जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल्स टू 225 जो होता है बेटा 15 का स्क्वायर रूट होता है, किसका? 15 का। इसे हम बोल सकते हैं समीकरण 3। क्या बोल सकते हैं इसे हम? समीकरण 3। अब समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर, घटा देंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। तो है बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, और ये बेटा जी x माइनस वाई इक्वल्स टू 15। घटा देंगे तो एक घटेगा तो x x कट जाएगा बेटा, और ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये 2y हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2y। क्या हो जाएगा? 2y। और एक घटेगा तो आप 5 का 5 0 हो गया, और 2 में एक घटेगा तो 1। y का हमें मान चाहिए बेटा, ये 10 है, 2 इधर से भाग में जाएगा तो 2 पंछे 10। y का मान कितना निकल कर आया बेटा जी? 5। अब y का मान जो है बेटा आप समीकरण 1 में या 2 में या 3 में आप रख सकते हैं। किस में रखें? 1 में रख दें? आप बोले तो 2 में रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हो, ठीक है। तो 1 में रख देते हैं बेटा हम यहाँ पे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। x का वैल्यू नहीं पता, y का वैल्यू पता है 5 है, और ये 25। x इक्वल्स टू बेटा ये 25 प्लस 5 इधर गया तो माइनस 5। x इक्वल टू बेटा ये होगा 20। कितना हो गया ये? 20। मतलब हमको पता चल गया कि वह पहली संख्या बेटा 20 है और दूसरी संख्या क्या है बेटा? वो 5 है। समझ आया आप लोगों को? ठीक है। इस प्रकार से बेटा आपका 8वां नंबर का प्रश्न जो है सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा कि दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या बेटा जी y है। ठीक है, इनका अंतर बोला है तो इनका अंतर है बेटा x माइनस वाई। कितना दिया है अंतर इसका? कितना? 14। ठीक है, और आगे है बेटा जी कि इनके वर्गों का, ठीक है, इनके वर्गों का अंतर है 448। तो इनका वर्ग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 448। आगे यहाँ पे दिया है बेटा संकेत दिए हैं, इसको हल करने के लिए संकेत है। यहाँ पे संकेत है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ये क्या है बेटा? इसमें अंतर जो है दिए हुए हैं। संकेत यहाँ पर संकेत इस प्रकार से दिए गए हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 448, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक्स माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पे दिया बेटा जी 14, मैंने उसको लिख दिया। और यहाँ पे एक्स प्लस वाई का वैल्यू मुझे नहीं गिवन है, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई। अब मैं एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना चाहूँगा तो कैसे करूँगा बेटा? ये जो 14 है, इस 14 को इधर से मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो 448 अपने प्लेस पर है। ये 14 इधर से इंटू से इधर चला जाएगा तो ये क्या होगा बेटा? डिवाइड में चला जाएगा। तो फिर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू होगा, अब इसको हम भाग करते हैं तो चलिए करते हैं। 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 28, 14 तिया 42। ठीक है, अब 42 में यहाँ पर 2 बच गया, 14 एकम 14, 14 दूने 28। ठीक है, ये है आपका बेटा समीकरण 2, ये समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे तो ये होगा बेटा जी x प्लस वाई इक्वल्स टू 32। यह है बेटा x माइनस वाई इक्वल्स टू 14। घटा देंगे बेटा तो ये x x कट जाएगा, घटाने पर ये माइनस ये प्लस होगा और ये माइनस, तो ये y y 2y हो गया बेटा जी। और ये यहाँ पर हम 2 में 4 नहीं घटेगा, मतलब 12 में 4 घटाइए 8 होगा, और 2 में 1 घटाएंगे तो ये 18। तो y इक्वल्स टू होगा बेटा जी, और 2 नहीं 18, ऐसे लिखिए ये, तो मतलब हो गया 9। मतलब y का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 9। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
आप समीकरण 1, 2 किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो y का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे तो ये होगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 14 है। तो x का x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पर 9 है बेटा और यहाँ पर 14। तो x इक्वल्स टू -9 इधर चला गया बेटा तो +9 हो गया। तो x इक्वल टू इसको हम प्लस करेंगे तो ये होगा बेटा आपका 23, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं पहली संख्या 23 है और दूसरी संख्या क्या है बेटा, कहाँ है जी, 9 है, ठीक है। इस प्रकार से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है सॉल्व होता है। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, चलिए बेटा हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। माना पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या x है, क्या है बेटा जी, तथा दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या है बेटा, y है, ठीक है। और बोला है प्रश्नानुसार बोला है कि उनका गुणनफल क्या है, 45 है। यहाँ पे प्रश्नानुसार बेटा उनका गुणनफल मतलब x का गुणा y से, तो x इंटू वाई इक्वल टू कितना बोला है, 45, ठीक है। आप चाहे तो इसको समीकरण 1 दे दीजिए। और बोला है बेटा जी कि इनका योग 14 है, यही बोला है ना, मतलब इनका योग मतलब x प्लस वाई बराबर कितना बोला है, ये 14 बोला है, ठीक है। इसको आप समीकरण 2 दे दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। हमको बेटा संख्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा जी, संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हमको पता है संकेत क्या होते हैं इसके, संकेत से हल करते हैं। संकेत हम जानते हैं बेटा जी x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेटा जी x माइनस वाई के स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई के स्क्वायर माइनस 4xy, इसका फॉर्मूला है बेटा। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है जी। मतलब यदि दो चीज़ ऐसे गुणा और प्लस में दिया है तो आपको तीसरी संख्या निकालने के लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा। मतलब तीसरा मतलब x माइनस वाई निकालने के लिए इस फॉर्मूला का आपको प्रयोग करना है, ठीक है बेटा। तो x माइनस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे 14 दिया है, 14 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 और एक्स वाई का वैल्यू बेटा यहाँ पे कितना है, 45, ठीक है। x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 14 के स्क्वायर कितना होता है जानते हैं बेटा, 196। आप लोग को स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम 20 तक, ठीक है। और 45 का बेटा हम इसके साथ गुणा करते हैं 4 के साथ तो 180, क्योंकि 45 दूने 90 होता है, ठीक है, और 90 90 180, ठीक है। 45 चौक 180 गुणा कर सकते हैं आप, ठीक है बेटा जी। फिर x माइनस वाई, आप जानते हैं 196 में 180 को घटाएंगे तो 16 होगा। ये स्क्वायर इधर चला गया तो बेटा रूट में बदल गया, किसमें बदल गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये 16 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा जी, 4 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर घटा देंगे बेटा उसको, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और x प्लस वाई इक्वल्स टू, सॉरी क्या लिख दिया जी, समीकरण 2 में बोला हो ना, एक मिनट रुकिए, समीकरण 2 में समीकरण 3 को, समीकरण तो ये है x प्लस, वैसे भी बन जाता 14 और समीकरण 3 है बेटा जी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, घटा देंगे तो एक घटेगा बेटा, x घटेगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2y हो गया। 14 में 4 घटा दीजिए 10 हो गया। y का मान निकालेंगे, ये 2 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में होगा और 2 पंछे 10, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो भी आएगा, 2 में रखेंगे तो भी आएगा, 3 में रखोगे तो भी आएगा। किस में रखें, 1 में रखोगे, ठीक, तो ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इन सब में रखते तो और इजी होता, ठीक है। चलो, तो x इंटू वाई का मान क्या है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे इंटू यहाँ पे गुणा है बेटा जी, ठीक है, और y का मान यहाँ 5 है तो 5 और इधर क्या है 45, ठीक है। x का मान निकालेंगे 45 है, ये 5 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो x बराबर 5 निया 45। तो आप बोल सकते हैं अतः पहली संख्या 9 है और दूसरी संख्या क्या है, 5 है। इस प्रकार से बेटा ये बनेंगे, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। आई होप कि सभी विद्यार्थियों को जो है आज का यह वीडियो समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इसे आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और
अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।